ना खाता ना बही, नेताजी ने कही तो नौकरी मिली। और दिलचस्प ये कि इस मामले में अलग अलग पार्टी के नेताओं में कोई रार भी नहीं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, सबने अपनों को समान भाव से रेवड़ियां बांटी। सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर अपनों को नौकरी दी गई। बात उत्तराखंड की हो रही है, जहां ऐसा भर्ती घोटाला सामने आया कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। हमने बहुत शिद्दत के साथ गहराई से तफ्तीश करके यह रिपोर्ट तैयार की है, ताकि आप उन नेताओं की हकीकत जान जाएं जो बात आपकी करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने का खेला करते हैं। ना कोई विज्ञापन निकलता है, ना कोई परीक्षा होती है, बस डायरेक्ट मिल जाता है अपॉइंटमेंट लेटर। ऐसे भ्रष्ट पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजाइए और देखिए कैसे आपके हक पर डाका डाला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है तथा मैं बेरोजगार हूँ। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि विधानसभा सचिवालय में कुछ रिक्त पद हैं। आपसे अनुरोध है कि विधानसभा सचिवालय में किसी एक पद पर नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जीवन सिंह कुंजवाल का भी नाम है। योग्यता के नाम पर इनमें से कोई इंटर पास है, कोई हाई स्कूल, तो कोई स्नातक और बीटेक भी है। लेकिन इन्हें जो नौकरियां मिली हैं, वो इनकी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि किसी और योग्यता के आधार पर। नियुक्तियां जो है आयोग से कराई है, अध्ययन चयन आयोग। आपको मिलाते हैं उनसे जिनके कहने पर ये नियुक्तियां हुई। गोविंद सिंह कुंजवाल, ये उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार के समय विधानसभा स्पीकर थे। विधानसभा में नौकरी के लिए जो चिट्ठियां सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, दावा है कि ये उसी वक्त लिखी गईं जब कुंजवाल जी विधानसभा अध्यक्ष थे। अब इस चिट्ठी को देखिए, ये भी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष को लिखी गई। इसमें लिखा गया, मुझे मेरी शैक्षिक योग्यता अनुसार विधानसभा सचिवालय में किसी भी पद पर नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। लक्ष्मी चिराल के हस्ताक्षर वाली इस चिट्ठी के ऊपर लिखे नोट में लिखा है, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति करें। और इस तरह लक्ष्मी चिराल उत्तराखंड में सहायक समीक्षा अधिकारी बन गईं। आरोप है कि हरीश रावत की सरकार में स्पीकर गोविंद कुंजवाल ने इस तरह करीब 158 नौकरियां बांटी। मेरे द्वारा किए गए नियुक्त कर्मचारियों का प्रश्न है, वो मामला हाईकोर्ट में भी गया, वहाँ से वैध ठहरा दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से वैध ठहरा दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यस कर दिया, उससे उच्च न्यायालय कोई है नहीं,
तो मैं समझता हूँ अब उन पर प्रश्न खड़ा करना, नियुक्तियाँ कैसी हुई, क्या हुई, अपने रिश्तेदार भर दिए, अपने लड़के भर दिए, ये कहना मैं समझता हूँ न्यायालय की अवमानना मानता हूँ मैं। हमारी नियुक्तियाँ कोई हों मेरे कार्यकाल की, औरों की मैं नहीं जान सकता, तो उसकी उच्च से उच्च किसी अधिकारी से, किसी आयोग से, किसी एजेंसी से, CBI से, किसी से भी जांच करा लें। हिंदुस्तान के जो सबसे ईमानदार और स्पष्ट निष्पक्ष जो है एजेंसी, उससे जांच करा लें। उसमें अगर मेरे ऊपर कोई दोष साबित होता है तो मुझे जो दंड देंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो अभी जिस तरह की स्थिति बनी है भर्ती जो नौकरियों के मामले में, उससे हमारा तो जो हो, लेकिन पूरे देश में हमारी छवि खराब होती है। और उसमें मेरा कहना यह है कि सारे प्रकरणों की एक बार जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और जिसने गलत किया है उसको कानून के अनुसार सजा मिल जाए। तो रेवड़ी की तरह नौकरी बांटने वाले गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ये अलग बात है कि उनके विधानसभा अध्यक्ष रहते साल 2016 में कुंजवाल के बेटे प्रदीप सिंह कुंजवाल को विधानसभा में नियुक्ति मिली, बहू कुमारी स्वाति को नियुक्ति मिली। विधानसभा स्पीकर के 8 रिश्तेदारों स्वप्निल कुंजवाल, कुंदन कुंजवाल, जीवन सिंह कुंजवाल, संजय सिंह कुंजवाल, पंकज कुंजवाल, खुशहाल कुंजवाल, अनिल कुंजवाल और दीपक कुंजवाल को भी नियुक्ति मिली। कुंजवाल जी का कहना है इसमें गलत क्या है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने बहू और लड़कियों को लगाया है। ये प्रारंभ से परिपाटी चली है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग लगे हैं, उनके रिश्तेदार लगे हैं। तो ये कहना केवल गोविंद सिंह ने ऐसा किया, जबकि मेरे कार्यकाल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया भाजपा ने। तो एक समय कांग्रेस सरकार के समय उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने करीबियों को नौकरियां बांटी, और दूसरी तरफ कांग्रेस अब विधानसभा में भर्तियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हंगामा कर रही है। चाहे वहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हों, उनके निजी सचिव रहे हों, उनके रिश्तेदार हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के PRO हों, उनके निकट संबंधी और उनके परिवार की महिला हो, चाहे स्पीकर की हो, वो सब लोग इसमें नियुक्तियां पा रहे हैं। रेवड़ियां ये हैं सच्ची में जो अपने रिश्तेदारों को और अपने पहचान वालों को बाकायदा नौकरियां देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। कांग्रेस के इस हंगामे की वजह है भर्तियों में भ्रष्टाचार का ताजा मामला। चूंकि अब राज्य में सरकार बीजेपी की है और रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटने के आरोप में घिरे हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जो फिलहाल राज्य के वित्त मंत्री हैं, पर चुनाव से पहले तक वो विधानसभा अध्यक्ष थे। तब क्या हुआ देखिए। 72 नामों की ये लिस्ट उन लोगों की है जिन्हें प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते नियुक्त किया गया। इन लोगों की नियुक्ति में किसी चयन प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, और तो और इनकी नियुक्ति विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले की गई। आरोप यह है कि उस वक्त बिना वित्तीय स्वीकृति के इन लोगों को ज्वाइन भी करा दिया गया। चुनाव के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, तब प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री बने। तब 30 मार्च 2022 को उन्होंने बतौर वित्त मंत्री सभी नियुक्तियों को वित्तीय स्वीकृति दे दी। इन भर्तियों को लेकर कांग्रेस के अलावा उत्तराखंड के पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कहा था कि ये जो भी नियुक्तियां विधानसभा में होनी है, इनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग के माध्यम से किया जाए, ताकि लोगों का जो विश्वास है अपने प्रतिनिधियों के प्रति और जो विधानसभा में जिस तरह का एक रवैया चल रहा था, उससे कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हुई हैं, और जो एक विश्वास रहता है, एक सर्वोच्च सदन है एक तरह से विधानसभा राज्य का, तो उसमें पारदर्शिता तो होना चाहिए। मंत्रियों के कौशिक साहब का जो PRO है वो विधानसभा में लग गया, रेखा आर्या जी का PRO विधानसभा में लग गया, खुद तो मुख्यमंत्री जी के 2 OSD की पत्नियां विधानसभा में लग गई। इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घोटाला है, और जांच वहां भी होनी चाहिए कि कैसे प्रभावशाली लोगों की पत्नियां, कैसे प्रभावशाली लोगों के PROs जो हैं विधानसभा में नौकरी में आए। इन सारी चीज़ों के प्रकरण की जांच आवश्यक है। जो भी नियुक्ति वहाँ पे की गई, एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, दूसरा वो नियमानुसार हुई है।
अब उसमें अपनों की पराये की ये बात मेरी समझ में क्यों कह रहे हैं। यदि मान लिया कोई व्यक्ति नियमानुसार उस परिधि में आ रहा है तो उसको नियुक्त किया गया है। आवश्यकता अनुसार यदि जब किसी माननीय अध्यक्ष को लगता है कि उसमें मैन पावर की आवश्यकता है तो वो नियुक्त करता है। उसी आधार पे इस बार भी हुआ। आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों के भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ। 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार है बताइए ना। मंत्रियों के PR बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए वो। ये मैंने कहा ना नियमानुसार आप जानकारी लीजिए। प्रेमचंद्र अग्रवाल के समय विधानसभा में नौकरी पाने वाले ज्यादातर बड़े नेताओं के करीबी या रिश्तेदार थे, जैसे सीएम धामी के PSO विनोद धामी की पत्नी एकांकी धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के PRO राजन रावत, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के PRO गौरव गर्ग, उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक के PRO अमित वर्मा और बीजेपी नेता अजय कुमार के पूर्व PRO गौरव को मिली नौकरी। यानी अपनों को नौकरी बांटने के इस खेल में कोई भी पीछे नहीं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी की सरकार तक ये गोरख धंधा बेरोक टोक चल रहा है। हालांकि इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री पूरे मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं। भविष्य में होने वाली भर्तियां हैं उसमें इन सब जो भ्रष्टाचार का, पेपर लीक का, अन्य जो घोटाला जैसी चीज़ आई है, इसकी पुनरावृत्ति न हो उसके लिए हम सख्त कदम उठाएंगे और जांच को हमने कहा है तेज करने के लिए, और विद्यार्थियों का भी, परीक्षार्थियों का भी कोई अहित न हो उसका भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।